तो मिस मार्वल के एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में हमें 1942 का टाइम दिखाया जाता है जब ब्रिटिश रूल था। हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो एक जगह पर उसी कड़े को ढूंढ रहे होते हैं और वहां पर उनको वो कड़ा मिल भी जाता है। वो कड़ा एक ब्लू कलर के हाथ में था और जब वो उस कड़े को उतारते हैं तो वहां पर एक आदमी रिवील करता है कि ऐसे दो कड़े हैं तो दूसरा कड़ा किधर है, और उन्हीं में से एक औरत उन्हें बताती है कि ब्रिटिश यहाँ पर पहले भी काफी दफा आ चुके हैं तो हो सकता है कि वो यहाँ से वो कड़ा पहले ही ले गए हो। इसके बाद वहां पर एक और औरत आती है जिसका नाम आयशा होता है और ये कमाला की परनानी ही है। इसके बाद वो उनके पास आती है और वो उन्हें कहती है कि ये कड़ा मुझे दिखाओ, और जब आयशा उस कड़े को पहनती है तो उसको वैसे ही इल्यूजन दिखता है लेकिन उसमें उसको कुछ भी नहीं मिलता। वो नजमा से पूछती है कि क्या तुमने वो देखा, लेकिन नजमा ने वो नहीं देखा था। इसके बाद नजमा आयशा को कहती है कि क्या हम एक कड़े की मदद से घर जा सकते हैं, लेकिन फिर आयशा कहती है कि हम कोशिश तो कर सकते हैं, और तभी ऊपर से ब्रिटिश हमला कर देते हैं। तो नजमा आयशा को कहती है कि हमें इस कड़े को किसी भी तरह से बचा के रखना होगा, हम इसे उनके हाथ में नहीं लगने दे सकते। और वो आयशा को कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ और मैं बाकियों को भी लेकर आ जाती हूँ, और इसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है जहां पर नजमा ये सारी स्टोरी कमाला को सुना रही होती है, और यहाँ पर वो अपनी सारी बातें रिवील करते हैं कि वो लोग कैसे यहाँ पर आए, वो लोग किसी और दुनिया के हैं, वो लोग यहाँ पर नहीं रहते, उनको उस दुनिया से निकाल दिया गया था, और जिस डायमेंशन से वो लोग आए हैं उस डायमेंशन को नो डायमेंशन कहा जाता है। और वो कमाला को ये भी बताती है कि जब से वो लोग इस डायमेंशन में फंसे हैं तब से उनकी एज बिल्कुल भी नहीं बढ़ी। लेकिन फिर कमाला सोचती है कि कामरान भी एज में बड़ा है, लेकिन फिर वहीं पर एक आदमी कंफर्म करता है कि कामरान 17 साल का ही है, वो इसी डायमेंशन में पैदा हुआ जबकि हम किसी और डायमेंशन से। और कामरान की अम्मी कामरान को कहती है कि तुमने सही कहा था, ये दिखने में काफी खूबसूरत है, ये काफी अच्छी है। और कामरान इस बात पर शर्माने लग जाता है क्योंकि उसने अपनी मॉम को ऐसा कहा था, और वहां पर सभी खड़े लोग कामरान को इसी बात पर छेड़ने लग जाते हैं। और तभी नजमा कमाला को कहती है कि यहाँ पर काफी शोर है, तुम मेरे साथ चलो। इसके बाद वो कमाला को एक कमरे में ले जाती है और वहां पर सारी बात जाकर उसको बताते हैं कि हम इस कड़े की मदद से अपने डायमेंशन में वापस जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम इस डायमेंशन से नहीं है तो हम इस कड़े की पावर को यूज नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि तुम इस डायमेंशन से ही हो तो तुम इस कड़े की पूरी पावर को यूज कर सकती हो। लेकिन फिर कमाला उसे कहती है कि कामरान भी तो इसी डायमेंशन से है तो उसके पास क्यों नहीं ऐसी पावर। तो फिर नजमा उसको कंफर्म करते हुए कहती है कि शायद कामरान को भी कोई ऐसी चीज मिले जिसकी मदद से वो भी अपनी पावर अनलॉक कर ले जैसे तुमने इस कड़े की मदद से की है। तो अब मैं चाहती हूँ कि तुम इस कड़े की मदद से हमारी मदद करो ताकि हम अपने डायमेंशन में वापस जा सकें। लेकिन फिर कमाला उनसे कहती है कि मैं आपकी मदद तो जरूर करूंगी, लेकिन मैं आपको क्या बुलाऊं, मतलब आपका नाम क्या है। तो फिर नजमा उसे बताती है कि जिस डायमेंशन में हम रहते हैं यानी कि नोट डायमेंशन में, वहां पर हमें क्लैंडस्टाइन नाम से बुलाया जाता है। वैसे तो हमारे और भी बहुत सारे नाम है जैसे अजनबी, मजनू, अदृश्य और पता नहीं कौन कौन से नाम है, लिस्ट बहुत बड़ी है, लेकिन आमतौर पर लोग हमें जिन कहते हैं। और जब कमाला को पता चलता है कि वो भी एक जिन है तो वो बहुत ज्यादा हैरान होती है। इसके बाद कमाला सीधे जाती है ब्रूनो के पास और वो उसको सारी स्टोरी बताती है, लेकिन ब्रूनो कमाला से बहुत ज्यादा गुस्सा था क्योंकि वो पिछले 8 घंटे से गायब थे और उसने सिर्फ उसको इतना मैसेज किया था कि मैं जिंदा हूँ, और वो उसे इस बात के लिए सॉरी करती है और वो उसको हर एक चीज बता देती जो उसको नजमा ने बताई थी। और वो उसे बताती है कि मैं एक जिन हूँ और मेरी परनानी आयशा वो भी जिन थी, और जिन लोगों से मैं कल रात मिली थी वो चाहते हैं कि मैं उनकी मदद करूँ उनके डायमेंशन में जाने की, क्योंकि इस कड़े की मदद से वो लोग अपने डायमेंशन में जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो इस डायमेंशन के नहीं है तो वो इस कड़े की पावर को यूज नहीं कर सकते, और क्योंकि मैं इसी डायमेंशन से हूं तो मैं इस कड़े की पावर को यूज कर उनको उनके डायमेंशन में भेज सकती हूं। तो मैं चाहती हूं कि तू मुझे कोई ऐसा रास्ता बता जिसकी मदद से मैं उनकी मदद कर सकूं और वो लोग अपने डायमेंशन में जा सके। और फिर वो उसे पूछते हैं कि तूने तो काफी सारी स्टडीज की है तो तुझे पता होगा कि एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में ट्रैवल करने के लिए कितनी पावर, कितनी एनर्जी और क्या क्या चाहिए होगा। और फिर ब्रूनो भी कहते हैं कि हाँ मुझे पता तो है लेकिन मुझे थोड़ी और रिसर्च करनी पड़ेगी। और कमाला भी कहती है कि तुम अपनी रिसर्च शुरू करो, मुझे कुछ सामान लेने जाना है, और वो वहां से चली जाती है। इसके बाद हमें DODC यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल के लोग दिखाए जाते हैं जो मस्जिद में उसी सुपर गर्ल का पता करने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि एपिसोड 2 के लास्ट में कमाला ने उस बच्चे को मस्जिद के मीनार से गिरते हुए बचाया था, यानी कि लास्ट टाइम वो मस्जिद के पास दिखी तो उनको लगता है कि वो सुपर हीरो मस्जिद के आसपास ही रहती है, और इसीलिए वो मस्जिद में उस सुपर हीरो के बारे में पूछताछ करने के लिए आए थे। इसके बाद वो उस मस्जिद में तलाशी लेना शुरू करते ही है कि तभी वहां पर मौलवी साहब आ जाते हैं और वो उन्हें कहते हैं कि आप लोग किसी की इजाजत के बगैर उसकी जगह की तलाशी नहीं ले सकते, लेकिन वो लोग नहीं रुकते। और तभी वहां पर नाकिया आती है जो उन्हें कहती है कि लॉज के हिसाब से अगर आपके पास किसी जगह की तलाशी लेने का वारंट नहीं है तो आप उस जगह की तलाशी नहीं ले सकते, और क्योंकि DODC के लोगों के पास उस जगह की तलाशी लेने का वारंट नहीं था तो वो लोग उस जगह की तलाशी नहीं ले सकते, और वो लोग बगैर तलाशी लिए वहां से चले जाते हैं। इसके बाद नाकिया जाती है सीधा कमाला के पास और वो उसे सारी बात बता देती है कि इस तरह DODC के लोग आए थे लेकिन उनको मैंने भेज दिया, और वो उसी सुपर हीरो गर्ल के बारे में पूछ रहे थे। और फिर ये सुनकर कमाला थोड़ा सा घबरा जाती है क्योंकि एपिसोड 2 के लास्ट में भी DODC के लोगों ने ही कमाला पर हमला किया था। इसके बाद फाइनली आ जाता है कमाला के भाई की मेहंदी का दिन, और कमाला के घर पर सभी गेस्ट आए होते हैं और उनमें वो मौलवी साहब भी होते हैं, और उनको देखकर उन्हीं में से एक औरत उन मौलवी साहब से उसी DODC के हादसे के बारे में पूछती है, लेकिन मौलवी साहब उसे बता देते हैं कि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी, वो लोग वहां पर तलाशी लेने आए थे लेकिन नाकिया ने उनको वहां से भगा दिया था। तो फिर कमाला उनसे पूछते हैं कि उनको सुपर हीरो के बारे में क्या पता चला, तो मौलवी साहब उसे बताते हैं कि उनको भी सिर्फ उतना ही पता है जितना हम जानते हैं कि वो एक सुपर हीरो और वो लोगों की मदद करती है। और इसी बीच कमाला की अम्मी उसे बताती है कि ब्रूनो आज नहीं आ पाएगा क्योंकि उसको उसकी शॉप में कुछ काम था, लेकिन उसने तुम्हारे लिए एक बॉक्स भेजा और वो कमाला का वो बॉक्स
बॉक्स दे देती है और कमाला वो बॉक्स लेकर बाहर चली जाती है। इसके बाद जब वो बाहर जाकर उस बॉक्स को ओपन करती है तो उसके अंदर एक मास्क होता है जो ब्रूनो ने खुद बनाया होता है और उस मास्क को देखकर कमाला बहुत ज्यादा खुश होती है। इसके बाद वहाँ पर वही मौलवी साहब आ जाते हैं और वो उसे कहते हैं कि पार्टी तो वहाँ पर हो रही है तो तुम यहाँ पर अकेले क्यों बैठी हो। तो फिर कमाला उनसे पूछते हैं कि आपका उस सुपर हीरो के बारे में क्या ख्याल है, आपको क्या लगता है कि वो अच्छी सुपर हीरो है या बुरी सुपर हीरो। मुझे लगता है कि वो कुछ ज्यादा ही नुकसान कर रही है। लेकिन फिर मौलवी साहब उसे बताते हैं कि इंसान अच्छा बुरा नहीं होता, उसके काम अच्छे या बुरे होते हैं। अगर उसके काम अच्छे होंगे तो वो अच्छा होगा, उसके काम बुरे होंगे तो वो बुरा होगा। और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें ब्रूनो दिखाया जाता है जो अपनी शॉप में होता है और साथ साथ वो जिनों पर रिसर्च भी कर रहा होता है। और तभी वहाँ पर कमाला के फादर आ जाते हैं जो वहाँ पर कोई चीज लेने आए थे और फिर वो बिल कराने के लिए ब्रूनो के पास चले जाते हैं। ब्रूनो उनसे वो सारी इन्फॉर्मेशन छुपाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं छुपाता और कमाला के फादर को वो नजर आ जाती है। और जब वो उससे उसके बारे में पूछते हैं तो वो उसे बताता है कि ये एक हिस्ट्री प्रोजेक्ट के ऊपर थोड़ी सी रिसर्च है। और जब वो उस रिसर्च को पढ़ते हैं तो वो उनको काफी इंटरेस्टिंग लगती है और उनको बिल्कुल भी शक नहीं होता और वो वहां से चले जाते हैं। इसके बाद ब्रूनो जाता है कमाला के पास और उसने जो कुछ भी रिसर्च किया होता है वो उन सभी का कंक्लूजन कमाला को बता देता है। और वो उसे कहता है कि हम ऐसा कर तो सकते हैं लेकिन इस काम के लिए हमें सन की जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और हो सकता है कि इससे तेरी जान को भी खतरा हो, लेकिन एक पॉसिबिलिटी जरूर है। और ये सुनने के बाद कमाला बहुत ज्यादा खुश होती है और वो अपनी जान की परवाह किए बगैर कहती है कि एक पॉसिबिलिटी तो जरूर है, हम ट्राई कर सकते हैं। लेकिन ब्रूनो उसको मना कर रहा होता है कि इसमें बहुत ज्यादा खतरा है, हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें थोड़ी और रिसर्च करनी चाहिए ताकि हमें कोई और रास्ता मिल जाए। लेकिन कमाला उसकी बात नहीं सुनती और इसी बीच में वो उसे बताता है कि मुझे कैलटेक में एडमिशन मिल गया है। और ये सुनकर कमाला बहुत ज्यादा खुश होती है लेकिन वो उसे कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो ब्रूनो उसे कहता है कि मैं तुम्हें बताना तो चाहता था लेकिन जो सिचुएशन चल रही है, तुम्हारे पास ये पावर्स, ये कड़ा और जैसा तुमने बताया कि तुम एक जिन हो और जिनों से मिली हो, तो मैंने इसके चलते तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हारी इन सब में मदद करना चाहता हूँ और तुम्हारी मदद के बगैर मैं कैलटेक में नहीं जाऊंगा। ये सुनकर कमाला थोड़ा सा दुखी हो जाती है क्योंकि उसकी वजह से ब्रूनो अपना ख्वाब छोड़ रहा है, क्योंकि उसका ये ड्रीम था कि उसका कैलटेक में एडमिशन हो जाए। लेकिन अब वो उसकी वजह से कैलटेक में नहीं जा रहा। लेकिन ब्रूनो उसे तसल्ली देते हुए कहता है कि हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, तुम टेंशन मत लो। और कमाला भी यहाँ पर थोड़ा सा शांत हो जाती है और इसके बाद ब्रूनो वहां से चला जाता है। इसके बाद हमें कमाला दिखाई जाती है जो अपनी चोट पर दवाई लगा रही होती है क्योंकि एपिसोड 2 के लास्ट में जब वो डीओडीसी के लोगों से बचकर भाग रही थी तो वो अपने क्रिस्टल की मदद से हवा में चल रही थी। लेकिन तभी डीओडीसी के लोग उसको इतनी ऊपर से नीचे गिरा देते हैं जिसकी वजह से उसको चोट लग जाती है। इसके बाद जब उसकी अम्मी उसके पास आती है तो वो ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है कि ये चोट कैसे लगी। तो वो उन्हें बताती है कि मैं साइकिल से गिर गई थी और वो उसकी चोट पर खुद दवाई लगाने लग जाती है। और यहाँ पर भी कमाला उनसे वही सवाल पूछती है कि क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है जो चीज आप हमेशा से चाहती थी वो आपको मिल गई लेकिन जैसा आप उसको इमेजिन करती थी वो वैसी नहीं निकलती, तो ऐसे में क्या करना चाहिए। और फिर कमाला की मॉम उसको अपनी सारी स्टोरी बताते हैं कि वो और उसके फादर हमेशा से लंदन में आना चाहते थे लेकिन जब वो लोग लंदन में आए तो उनको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा क्योंकि उनको इंग्लिश भी सही से बोलनी नहीं आती थी और उस टाइम पर उनके पास पैसे भी नहीं थे। उसके फादर को कुछ पैसों के लिए घंटों काम करना पड़ता था। तो फिर कमाला कहते हैं कि उस सिचुएशन को आपने कैसे हैंडल किया। तो उसकी मॉम उसे बताते हैं कि उसके बाद मैं मस्जिद गई, वहां पर मुझे मेरे दोस्त मिले और आहिस्ता आहिस्ता हमारी लाइफ सेटल होती गई। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ वो बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी जो मेरे साथ हुआ था। और इसके बाद हमें माँ और बेटी के बीच में एक बहुत ही इमोशनल सीन देखने को मिलता है। इसके बाद कमाला कामरान को मैसेज करती है और उसे बताती है कि मैं मदद तो करना चाहती हूँ लेकिन मुझे अभी थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो कामरान उसे कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम अपने भाई की शादी पर फोकस करो। इसके बाद हमें कमाला का भाई दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा परेशान होता है क्योंकि उसके बैंक अकाउंट में सिर्फ $738.42 ही रह गए थे और वो अपने फादर को इस बारे में बताता है। लेकिन फिर उसके फादर उसको कॉन्फिडेंस देते हुए उसे बताते हैं कि दुनिया में दो तरह के इंसान होते हैं जो अपनी लाइफ को गुजारते हैं, एक जो डर डर के अपनी लाइफ गुजारते हैं और दूसरा वो जो मेहनत से और लगन से हर काम को करते हैं, वो किसी भी काम करने से डरते नहीं है। और मुझे यकीन है कि तुम अपनी पढ़ाई खत्म होने के बाद कुछ ना कुछ कर लोगे क्योंकि तुम एक बहुत ही मेहनती और नेक इंसान हो। और ये सारी चीजें कमाला भी छुपके से सुन रही होती है। इसके बाद हमें कामरान दिखाया जाता है जो अपना फोन ढूंढते ढूंढते नीचे आता है और अपनी मॉम से अपने फोन के बारे में पूछता है। और तभी वो देखता है कि उसकी मॉम के हाथ में उसका फोन है और उसने कामरान की और कमाला की सारी बातें सुन ली है। और वो कामरान को इस बात पर बहुत ज्यादा डांटते हैं कि तुमने उसे ऐसा क्यों कहा, तुम्हें पता है ना कि हमने उससे अपना काम निकलवाना है, भले इसमें उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। और कामरान इस बात पर बहुत ज्यादा हैरान होता है कि उसकी मॉम को पता था कि इसमें जान का खतरा है लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने कमाला को ये सब करने के लिए कहा। कामरान उनको समझाने की कोशिश करता है लेकिन उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा खुदगर्ज थी, वो उसकी बात नहीं मानती। इसके बाद हमें कमाला के भाई की वेडिंग दिखाई जाती है जहाँ पर काफी सारे लोग आए होते हैं और वहाँ पर कमाला और उसकी मॉम और उसके सभी दोस्त एक बहुत ही जबरदस्त डांस परफॉर्मेंस देते हैं और वहाँ पर काफी अच्छे अच्छे बॉलीवुड गाने भी बजते हैं। इसके बाद वहाँ पर एक बहुत ही रोमांटिक गाना बजने लग जाते हैं तो वहाँ पर सभी कपल्स एक दूसरे के साथ डांस करने लग जाते हैं सिवाय कमाला और ब्रूनो के। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं तो कमाला उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगे, और ब्रूनो भी मान जाते हैं और वो लोग डांस करने ही लगते हैं कि तभी वहाँ पर कामरान आ जाता है। इसके बाद कामरान कमाला के पास आता है और वो उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है और वो उसे साइड पर ले जाता है। इसके बाद वो उसको सारी बात बताती है कि तुम्हें यहाँ से भागना होगा, मेरी मॉम यहाँ पर किसी भी वक्त आती होंगी, वो तुम सभी को मार देंगी। लेकिन कमाला कहते हैं कि उन्होंने मेरे से तो इतने प्यार से बात की, मैं उनको समझाऊंगी। लेकिन कामरान उसको मना कर देता है, कहता है कि इसका कोई भी फायदा नहीं, मेरी मॉम तुम्हारी बात बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। और वो लोग अभी इस बात
बात पर डिस्कशन कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां से कामरान की मम बाकी सभी लोगों के साथ आ जाती है। ये देखकर कमाला बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो जाकर फायर अलार्म बजा देती है, जिसको देखकर सभी लोगों को लगता है कि यहाँ पर आग लग गई और वो सभी मिलकर सभी लोगों को वहां से बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद वहां पर बच जाती है कमाला और कमाला उन सभी से लड़ने लग जाती है और लड़ते लड़ते ही वो पहुंच जाती है किचन में। वहां पर जाकर भी वो सभी से कहती है कि यहाँ से निकलो, लेकिन कोई भी उसकी बात पर गौर नहीं करता। और तभी जब सभी गुंडे अंदर आ जाते हैं और वो कमाला पर हमला करने लगते हैं और 2-3 बंदों को मार देते हैं, तो ये देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं और वो भी वहां से चले जाते हैं। और इसके बाद हमें कमाला के और उन सभी गुंडों के बीच में एक बहुत ही जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है और उन्हीं में से एक गुंडा कमाला को मारने वाला होता है कि तभी बीच में ब्रूनो आ जाता है और वो उसको बचा लेता है। लेकिन उन्हीं में से एक गुंडा ब्रूनो पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से ब्रूनो को चोट लग जाती है और ये देखकर कमाला को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने हाथ का एक घूसा बनाती है और वहां पर खड़े सभी लोगों का भूसा बना देती है। इसके बाद वो ब्रूनो को लेकर वहां से जाने लगती है, लेकिन फिर से सभी गुंडे उसके पीछे पड़ जाते हैं और यहाँ पर एंट्री होती है कामरान की। इसके बाद कामरान उन सभी गुंडों को संभालता है और कमाला और ब्रूनो वहां से निकल जाते हैं, लेकिन कामरान भी उनके सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता और लास्ट में नजमा और बाकी सभी लोग कमाला को घेर लेते हैं। लेकिन तभी कमाला का कड़ा एकदम से फिर से चमकने लग जाते हैं और उसको वही विजन आने लगता है, लेकिन नजमा भी इस दफा उसके साथ वो कड़ा पकड़ लेते हैं और उन दोनों को वही विजन नजर आता है और उस विजन में कमाला को एक कराची की ट्रेन नजर आती है। ये देखकर नजमा का ध्यान इधर उधर हो जाता है और तभी वहां पर DODC के लोग पहुंच जाते हैं। इसके बाद वो नजमा और बाकी सभी लोगों को पकड़ लेते हैं, लेकिन ब्रूनो और कमाला किसी तरह से उन लोगों से बच जाते हैं। इसके बाद कमाला ब्रूनो को लेकर बाहर आ जाती है और अपनी पावर्स की मदद से दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन नाकिया उसको ये करता देख लेते हैं और वो समझ जाती है कि वो सुपर गर्ल और कोई नहीं बल्कि कमाला ही है और वो उससे सवाल पूछने लग जाती है कि तुम्हारे पास ये पावर्स कहां से आई, ये सारा कुछ तुम क्यों कर रही हो वगैरह वगैरह। लेकिन ब्रूनो उसे कहता है कि तुम्हें भी यहाँ से जाना होगा, नाकिया मुझे संभाल लेगी और वो नाकिया को कहती है कि मैं तुम्हें बाद में सारा कुछ समझा दूंगी और वो वहां से चली जाती है। इसके बाद कमाला अपने घर जाती है, जहाँ पर उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और जब कमाला घर पर आती है तो वो लोग बहुत ही प्यार से कमाला से पूछते हैं कि आखिर क्या बात है जो तुम हमसे छुपा रही हो, तुम हमें सारी बात बता दो ताकि हम तुम्हारी मदद कर सकें। और वो बहुत ही आराम से ये सारी चीजें करते हैं ताकि कमाला उन पर यकीन करे, उनको सारी बातें बता दे। लेकिन कमाला उनको कुछ भी नहीं बताती और अपने कमरे में चली जाती है। वहां पर जाकर उसको उसकी नानी का फोन आता है और जब वो फोन उठाती है तो उसकी नानी उसको कहती है कि तुम्हें और तुम्हारी मॉम को जल्दी से कराची आना होगा। लेकिन फिर कमाला उनसे पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि आप हम दोनों को एकदम से कराची बुला रही हैं। तो फिर वो उसे बताते हैं कि क्या तुमने वो ट्रेन नहीं देखी। और ये सुनकर कमाला बहुत ज्यादा हैरान होती है, तो वो उनसे पूछते हैं कि आपको उस ट्रेन के बारे में कैसे पता चला। तो फिर उसकी नानी उसे बताती है कि क्योंकि मैंने भी वो ट्रेन देखी है। और ये सुनकर कमाला बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और तभी उसकी नानी फोन बंद कर देती है और इसी के साथ एपिसोड 3 भी खत्म हो जाता है।